हेलो, दिस इज़ बिनराना और आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल हम कैसे सेटअप करेंगे। जब आप गूगल सर्च कंसोल साइन इन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा डोमेन का, दूसरा मिलेगा यूआरएल प्रीफिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होगा कि जो डाटा शो होगा आपका वो ऑल यूआरएल के लिए होगा। क्लियर? अब इस ऑल यूआरएल से मतलब क्या है? आपकी साइट है demologix.in, ठीक है। आपका एक सब डोमेन है स्टोर demologix.in, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का डाटा जो होगा वो कंबाइन होगा और एक ही जगह दिखेगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि जो डाटा हो वो आपको सेपरेट दिखाई दे तो आपको यूज करना है यूआरएल प्रीफिक्स, ठीक है। यूआरएल प्रीफिक्स में जब आप ओनरशिप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप एचटीएमएल फाइल के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर एचटीएमएल टैग के थ्रू। एचटीएमएल फाइल में क्या हुआ, एक फ़ाइल मिलेगी आपको जो आपको अपने रूट डायरेक्टरी में वो डालनी होगी सर्वर पे। एचटीएमएल टैग में क्या होगा कि आपको एक टैग मिलेगा जो आपको हेड में लगाना होगा, इंडेक्स जो मेन फाइल होती है, ठीक है। यदि आपने पहले से ही गूगल एनालिटिक्स सेटअप किया हुआ है तो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप गूगल टैग मैनेजर भी यूज करते हैं तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और लास्ट है ये डीएनएस। इस डीएनएस क्या होता है? ये है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट करता है डोमेन को आईपी एड्रेस में, जिससे क्या होता है कि जो ब्राउज़र है वो इंटरनेट रिसोर्स लोड कर देता है, मतलब आपकी साइट ओपन हो जाती है। तो इसमें आपको डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करने हैं, ठीक है ना। ये डीएनएस रिकॉर्ड वाला ऑप्शन यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ भी जो डोमेन प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी वो डीएनएस के थ्रू होगी और ये ऑप्शन आपको यूआरएल प्रीफिक्स में भी मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल हम कैसे सेटअप करेंगे, राइट। जैसे ये वेबसाइट है demologix.in, इसके लिए मुझे गूगल सर्च कंसोल सेटअप करना है। तो मैं गूगल सर्च कंसोल पहले लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला डोमेन, दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स। यहाँ आपको अपना यूआरएल पुट करना, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें डीएनएस रिकॉर्ड देगा, ठीक है। जिस कंपनी से भी आपने डोमेन परचेज किया है लाइक गोडैडी या नेमचिप से, तो आपको वो अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपको गोडैडी अपना, जैसे मैंने गोडैडी से लिया है तो उसमें आप लॉगिन करोगे और डीएनएस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप डीएनएस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें आपको करना क्या है, आपको टैक्स रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स रिकॉर्ड, ठीक है। होस्ट की जगह आप लिख देंगे @ जो इसकी जो गूगल साइट वेरिफिकेशन की जो वैल्यू है इसे आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आपको इसको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लियर? आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आके वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो आपका जो डोमेन ओनरशिप है बाय डीएनएस रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाएगी। जब भी आप डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करें तो आप इसको कुछ टाइम बाद वेरीफाई करें, क्योंकि डीएनएस रिकॉर्ड को अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा कि यूआरएल प्रीफिक्स से हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। डोमेन का, यहाँ डोमेन का यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन करना है कंटिन्यू। क्या करना है, आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। आपको करना है, ये फाइल आपको अपने सर्वर पे ऐड करनी है रूट डायरेक्टरी में। तो वो आप कैसे करेंगे, तो आप अपना cPanel ओपन कर लेंगे।
cPanel लॉगिन करने के बाद आप फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर के बाद आपको जाना है public.html, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं भी ये फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो जो अपलोड का ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे फाइल जो भी हमने डाउनलोड की थी ये, ठीक है। ठीक है, ये फाइल अपलोड हो गई, ये आ गई, क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो ओनरशिप आपकी वेरीफाई हो गई है, ठीक है। ये HTML फाइल के थ्रू हम ओनरशिप वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। यदि आप HTML टैग के थ्रू ओनरशिप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कॉपी करके आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है, जो इंडेक्स वाली फाइल है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरी जो इंडेक्स वाली फाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ऐड एट्रीब्यूट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बीच में आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यदि आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस में तो आपको WP एडमिन लॉगिन करना है। फिर क्या करना है, अपीयरेंस में जाएंगे और थीम एडिटर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें एक फाइल होगी header.php, ठीक है। तो header.php आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो हेड सेक्शन यहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है, और ये हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में आप कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है, और इसको आप अपडेट कर देंगे, ठीक। आप जाएंगे आप ओनरशिप पे, ठीक है। आप इस पर वेरीफाई क्लिक करेंगे। तो इस तरह हम HTML टैग के थ्रू ओनरशिप वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है गो एनालिटिक। यदि आप गो एनालिटिक कोड आपकी वेबसाइट पर लगा हुआ है तो आप गो एनालिटिक के थ्रू भी ओनरशिप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है और आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है गूगल टैग मैनेजर। यदि आप गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है तो आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है डोमेन नेम प्रोवाइडर, DNS का, जो मैंने अभी आपको डोमेन प्रॉपर्टी में पूरा प्रोसीजर बताया है कि DNS रिकॉर्ड हम कैसे ऐड करते हैं। तो उसी तरीके से आपको ये DNS रिकॉर्ड ऐड, इसमें आप ओनरशिप 5 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 5 से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे भी आपको सुटेबल लगे उससे आप ओनरशिप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो गूगल की जो रिकमेंडेशन होती है वो ये मेथड है HTML फाइल, ठीक है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप HTML फाइल के थ्रू ओनरशिप वेरीफाई करें, ठीक है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।